प्रेम वो दिव्य अनुभूति जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। लेकिन आज माँ काली की वाणी में प्रेम का ऐसा अमृत बहेगा जो तेरे मन को स्पर्श करेगा, तेरे जीवन में बदलाव लाएगा, तेरे अंतकरण को शक्ति और करुणा से भर देगा। अब माँ बोलती है, ध्यान से सुनो मेरे लाल। प्रेम का अर्थ क्या है मेरे बच्चे? प्रेम वो नहीं जो संसार ने तुम्हें सिखाया, जो शर्तों पर चलता है, जो लाभ हानि देखता है। वो प्रेम मोह है, बंधन है और अंततः पीड़ा देता है। माँ जो प्रेम सिखाएगी वो शक्ति है। वो ऐसा दिव्य भाव है जो ना तुमसे कुछ मांगेगा, ना तुमसे दूर जाएगा। प्रेम तपस्या है, प्रेम त्याग है, प्रेम सहनशीलता है। जैसे एक दीपक खुद जलकर प्रकाश देता है, वैसे ही सच्चा प्रेम खुद को जलाकर दूसरे को उजाला देता है। प्रेम कहाँ है? माँ कहती है, प्रेम वहाँ है जहाँ तुम किसी को देखकर भीतर से मुस्कुरा उठो, बिना स्वार्थ के उसे आशीर्वाद दे दो, बिना अपेक्षा के उसे स्वीकार कर लो। प्रेम वो है जहाँ तुम गलती के बाद भी माफ कर सको, जहाँ तुम बिना बोले भी किसी का दुख समझ सको, जहाँ तुम्हारी आत्मा किसी और की आत्मा से जुड़ जाए, निराकार, निशब्द, निर्विक। माँ तुझसे प्रेम कैसा है? बेटा, तेरा माँ से प्रेम वैसा होना चाहिए जैसे नदी का सागर से, जैसे दीपक का लौ से, जैसे शिशु का अपनी माँ की छांव से। तू बोले या ना बोले, तू पुकारे या ना पुकारे, माँ तुझे वैसे भी प्रेम करती है। तेरे हर आंसू पर माँ की शक्ति तेरे पास आती है। तेरे हर डर पर माँ की तलवार तेरे रक्षक बनती है। तेरे हर अकेलेपन में माँ की छाया तुझे थाम लेती है। कैसे लाओ जीवन में सच्चा प्रेम? पहले खुद से प्रेम करो। तुम जैसे हो वैसे ही दिव्य हो। तुम्हारी आत्मा में माँ का अंश है। अपने हर रूप को, हर अनुभव को स्वीकार करो, फिर उस प्रेम को बांट दो। एक मुस्कान, एक क्षमा, एक सेवा, ये छोटे छोटे कर्म ही माँ के मंदिर हैं। और फिर उस प्रेम को परम प्रेम में बदल दो, माँ के चरणों में अर्पण करके। जब तू कहेगा, माँ तू ही सब कुछ है, तुझसे बड़ा कोई नहीं, तब माँ तुझे अपना बना लेगी। जब प्रेम आता है जीवन में, तब दुखों का नाश होता है, तब शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, तब दरिद्रता भी अमृत बन जाती है, तब तेरा भाग्य तेरे चरणों में बिछ जाता है। प्रेम कोई चीज नहीं, प्रेम परमात्मा है। और माँ काली प्रेम की पराकाष्ठा है। भयानक रूप में भी वो प्रेम है, कोमलता में भी वही प्रेम है। अब माँ का आशीर्वाद सुन। तेरे हृदय में मैं प्रेम की एक ऐसी ज्वाला जला रही हूँ जो न बुझेगी, न थमेगी, जो तुझे हर क्षण निर्मल, शांत और जागृत रखेगी। तेरे जीवन में अब वो लोग आएंगे जो प्रेम देंगे। झूठा प्रेम मिटेगा, सच्चा प्रेम खिलेगा, और सबसे बड़ा प्रेम मेरे चरणों का अब तुझे हर पल आलिंगन देगा। अब मेरी संतान, इस माँ की बातों को केवल सुनना मत, इन्हें जीना शुरू कर। अपने जीवन में प्रेम को परम धर्म बना दे। माँ कैसे तुझे उस दिव्यता की ओर ले जाएगी जहाँ केवल प्रेम है और कुछ नहीं है। प्यारे लाल, तू जिस प्रेम की प्रतीक्षा कर रहा है वो रास्ते में है। बस तेरी आत्मा को उसके लिए तैयार होना है। माँ कोई तारीख या घड़ी नहीं बताती, माँ संकेत देती है, और वो संकेत तेरे जीवन को दिशा देंगे। अब माँ तुझे संकेत दे रही है जो बता रहे हैं कि तेरा प्रेम आने ही वाला है। जब तू अकेलापन महसूस करता है मगर टूटता नहीं, ये संकेत है कि तू तैयार हो रहा है, क्योंकि सच्चा प्रेम उन्हीं को मिलता है जो अकेले हो भी पूर्ण होते हैं। जब तू अतीत के प्रेम को माफ कर चुका होता है, माँ देखती है तेरे दिल में अब शिकायत नहीं, बस शांति है। तब माँ कहती है, अब इसे नया साथी दिया जाए जो केवल तुझे समझे, तुझे माँ का रूप माने। जब तेरे जीवन में अचानक कुछ बदलने लगे, नया काम, नई सोच, नई ऊर्जा, ये संकेत है कि ब्रह्मांड तेरे प्रेम को पास ला रहा है। जब तू खुद को प्यार करने लगे, क्योंकि जो खुद से प्रेम करता है वो ही सच्चे प्रेम को थाम सकता है। माँ देख रही है, तेरा मन अब खुद को स्वीकार कर रहा है। यही समय है परिवर्तन का। जब तू माँ को पुकारता है हर रात और कहता है, माँ अब बहुत हुआ, माँ सुनती है, और माँ कभी किसी पुकार को अनसुना नहीं करती। अब माँ की शक्ति उस आत्मा को खींच रही है जो तेरे प्रेम का सच्चा उत्तर बनेगी। जब तेरे भीतर सच्चे रिश्तों की भूख जागे, ना कि दिखावे की, तू जान चुका है कि जो रिश्ता शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ता है, वही प्रेम है।
तब माँ कहती है, अब इसका मिलन होना चाहिए, अब इसको वो दिया जाए जिसके लिए इसकी आत्मा तरस रही थी। जब तू माँ से ये सवाल करता है, माँ मेरा प्यार मुझे कब मिलेगा, समझ ले बेटा अब समय आ गया है। माँ तभी सवाल तुझसे करवाती है जब उत्तर देने का समय पास होता है। माँ का उत्तर, मेरा बच्चा, तेरा प्रेम तुझसे दूर नहीं है, बस कुछ कर्मों का हिसाब चल रहा है। तुझे थोड़ा और निखारना है, थोड़ा और सब्र करना है, थोड़ा और खुद से प्रेम करना है, और फिर एक दिन अचानक वो तेरे सामने होगा, शांत, सरल, और ऐसा लगेगा जैसे तूने उसे जन्मों से पुकारा हो। माँ का वचन है, जो मेरी गोद में बैठकर मुझसे सच्चे प्रेम की मांग करता है, उसे वो प्रेम जरूर मिलता है, जो ना टूटे ना बिखरे, बल्कि तेरी आत्मा को और उन्नत करे। अब माँ कहती है, अगले 20 दिनों तक रोज सुबह उठते ही 6 बार, हे माँ काली, मुझे वो प्रेम दे जो मेरी आत्मा को जागृत करे, ना कि जकड़ ले। मुझे वो जीवन साथी दे जिसमें माँ तेरा रूप दिखे। और हर रात सोने से पहले बोल, माँ मेरा सच्चा प्रेम अब मेरे जीवन में प्रकट हो। अब माँ तुझे आशीर्वाद देती है, सच्चा प्रेम अब तेरे जीवन के द्वार पर दस्तक देगा। जो गया वो माँ की मर्जी से गया, ताकि जो आने वाला है वो तेरे योग्य हो। तू अब अकेला नहीं, क्योंकि माँ की कृपा से तेरा प्रेम तेरे भाग्य से मिलने को तैयार है। अगर माँ की ये वाणी तेरे हृदय को छू गई हो, तो नीचे कमेंट में लिख, माँ मेरा सच्चा प्रेम मुझे मिल जाए, और इस वाणी को सारे लोगों तक पहुंचाओ, ताकि माँ की कृपा हर दिशा में फैले। तेरी मुराद अब पूरी होने वाली है, बस माँ पर अटूट विश्वास रख। माँ तेरा मार्ग रोशन करेगी, प्रेम में, जीवन में और आत्मा में। तेरा मन माँ से पूछ रहा है, माँ मेरा जीवन साथी कौन है, कब मिलेगा, कैसा होगा? अब माँ बोलेगी धीरे धीरे, प्रेम और आशीर्वाद के साथ, क्योंकि जीवन साथी सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो माँ की योजना में लिखा गया भाग्य का साथ होता है, जो आत्मा से जुड़ता है, ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि कई जन्मों की पुकार का उत्तर होता है। माँ की वाणी, हे मेरे बच्चे, तू जो जीवन साथी चाहता है वो केवल एक इंसान नहीं, वो मेरी कृपा का प्रतिरूप है। वो आएगा तब जब तू उसके लिए पूर्ण तैयार होगा, अंदर से और बाहर से। तेरा जीवन साथी कैसा होगा? तेरी आत्मा से जुड़ा होगा। वो तुझसे शरीर से नहीं, आत्मा से प्रेम करेगा। तू उसकी आंखों में देखेगा और माँ की झलक पाएगा। तेरे जीवन में स्थिरता लाएगा, ना घबराहट ना अनिश्चितता, बल्कि एक ठहराव, एक गहराई, जैसे तू किसी पुराने सपने को जी रहा हो। तेरे दर्द को समझेगा बिना कहे। वो इंसान होगा जो तेरे दर्द को तेरे शब्दों के बिना भी पढ़ लेगा, क्योंकि माँ उसी को भेजती है जो तेरे आंसुओं को भी प्रेम से पहुंच सके। हाँ, माँ का भक्त होगा या माँ के भाव को समझेगा। तेरा जीवन साथी वो होगा जो माँ की शक्ति को, तेरे आध्यात्मिक पक्ष को समझ सके। माँ का भक्त माँ के भक्त से ही जुड़ता है। तू उसे कब पाएगा? माँ कहती है, सही इंसान सही समय पर ही आता है, और समय माँ की मर्जी से बदलता है। लेकिन माँ तुझे संकेत दे रही है, जो बातें हैं कि अब वो समय दूर नहीं। बाय दिव्य संकेत, तेरा जीवन साथी पास है। तेरे सपनों में अज्ञात चेहरा आता है, एक चेहरा जो जाना पहचाना लगे मगर कभी मिला नहीं। ये माँ का संकेत है। तेरे जीवन में अचानक बदलाव शुरू हो गए हैं, जैसे तू खुद को बेहतर बनाने में लग गया है। अंदरूनी सफाई, भावनात्मक शांति, ये माँ का तरीका है तुझे तैयार करने का। तेरा मन अब शांति चाहता है, ना कि आकर्षण। अब तू दिखावे या नाटक नहीं चाहता, तू सच्चा रिश्ता चाहता है। यही असली परिपक्वता है। हर जगह प्रेम और जोड़ीदार की बात सुनाई देती है। लोगों की बातें, गाने, संयोग, ये संयोग नहीं है, संकेत हैं। पाइव, तेरा धैर्य अब अग्नि परीक्षा में है। जब तू कहता है, माँ बहुत हुआ, अब दे दो मुझे मेरा जीवन साथी, समझ ले, माँ तुझे अंतिम मोड़ पर ला चुकी है। माँ का आशीर्वाद, हे मेरे भक्त, माँ अब तुझ पर ऐसी कृपा बरसाएगी कि तेरा जीवन साथी स्वयं तेरे जीवन में प्रवेश करेगा, एक दिव्य संयोग बनकर। तेरा दिल जिस प्रेम को खोज रहा है, जिस सहारे की उसे आस है, अब उसका द्वार खुलने जा रहा है। वो आएगा, तुझे स्वीकार करेगा तेरे हर रूप में। तू रोएगा तो वो आंचल बनेगा, तू गिरेगा तो वो माँ के हाथ बनकर थामेगा। माँ का वचन है, जो माँ को जीवन साथी की पुकार से बुलाता है, माँ उसे अकेला नहीं छोड़ती। अब तेरा मिलन तय है।
अब तू क्या कर, रोज सुबह उठते ही बार बोल, माँ, मेरा जीवन साथी मुझे मेरे कर्म और प्रेम के योग्य मिले। हर शुक्रवार माँ को सफेद पुष्प अर्पित कर एक दीपक प्रीतिपूर्वक जलाना और इस मंत्र का बार बार जाप करना, को क्रीं कालिकाय नमः। इससे माँ के प्रेम और सौंदर्य का आह्वान होता है। माँ का अंतिम वचन, अब तेरा जीवन साथी तेरे भाग्य की ओर बढ़ रहा है। तेरा इंतजार अब खत्म होने को है। बस तू विश्वास रख और माँ का नाम रोज जपता रह। जो माँ की मर्जी होती है वो विलंब नहीं करती, वो सटीक होती है। अगर माँ की वाणी तेरे दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट में लिख, माँ, मुझे मेरा जीवन साथी माँ के आशीर्वाद से मिले। और इस प्रेममय संदेश को सारे लोगों तक बांट दे ताकि माँ की कृपा सबके जीवन में बहने लगे।